गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटे हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक मैं तुम्हें सिखा चुकी हूँ। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट के यूज है ना, वो हम यूज करेंगे इस टेंस के बाद। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सीखने के बाद फिर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज हैं, क्या क्या थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो हम फिर डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करो। इसका सेंटेक्स सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर फोर या सिंस, या तो फोर होगा या सिंस होगा, और फिर होगा प्लस में टाइम। ठीक है, तो जैसे कि हम पहले करते थे उसमें क्या था, ये फोर सिंस या टाइम नहीं होता था, बीन भी नहीं होता था। ठीक है, ओनली क्या होती थी, वर्ब की फॉर्म होती थी और प्लस में कोई हेल्पिंग वर्ब होती थी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है बेटे, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब कि कोई काम है जो पहले से जारी है, यानी कि कुछ समय से काम चल रहा है और अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो उस सेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में कि कितने समय से, इसलिए इसमें टाइम और फोर सिंस का यूज है। ठीक है, इसका अगर नेगेटिव करेंगे, चलो पहले के एग्जांपल देख लेते हैं, नेगेटिव बाद में देखते हैं। देखो, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। ठीक है, वो 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग, वो खेल रहा है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया, फोर या सिंस में से एक आएगा फॉर 2 आवर्स ये टाइम हो गया। ठीक है, ही ये सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन या हैज हैव बीन ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और बीन तो हमारा लगना ही है, और ये हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, तो अब इसमें क्या समझने वाली बात है बेटे, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, फोर या सिंस, इन दोनों में से, फोर या सिंस में से कब क्या आएगा। देखो, फोर का तो तुम यूज तब करोगे जब ये जो टाइम दिया हुआ होगा वो स्पेसिफिक नहीं होगा। कहने का मतलब है अंतराल होगा, टाइम का पीरियड होगा, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा। व्हेन नो एग्जैक्ट टाइम गिवन। ठीक है, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है। तो जैसे 2 घंटे, अब 2 घंटे कौन से 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, शाम के 1 से 3, 3 से 5, कौन से 2 घंटे ये हमें नहीं पता, तो हम करेंगे फोर का यूज। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये दिया होता कि वो सुबह से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस, अगर हमें टाइम जो दे रखा है, स्पेसिफिक दे रखा है, भाई 4 बजे से खेल रहा है, तो सिंस 4 PM, तब हम एग्जैक्ट के लिए हम सिंस यूज कर लेंगे कि 4 बजे से खेल रहा है। ठीक है, वो 2 घंटे से, यहाँ पे 2 घंटे से खेल रहा है, हमें नहीं पता 2 घंटे कौन से, शाम के, सुबह के, कब से शुरू हुए थे, कब खत्म होंगे, लेकिन 4 बजे का हमें पता है कि वो 4 बजे से खेल रहा है। ठीक है, तो जिस टाइम का हमें बिल्कुल अच्छे से पता है उसके लिए सिंस, जिस टाइम का हमें अच्छे से नहीं पता उसके लिए फोर। ये तो हुआ हमारा बेटे फोर और सिंस का यूज। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो सुबह से खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, तो सिंस आ जाएगा सुबह से। ठीक है, इस तरह से फोर और सिंस का यूज होगा। अब देखो, इसी को अगर हमें नेगेटिव बनाना हो, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, तो ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स जो भी, जैसे भी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हैज नॉट हो गया। अब अगर
यही तुम इंटेरोगेटिव में बनाओगे तो हैज आगे आ जाएगा, हैज ही नॉट बीन। लेकिन ये जो टाइप है ना बेटे, ये अगली वीडियो में कर लेंगे हम, अभी इन्हीं को अच्छे से कर लो, ठीक है, कि हैज कब आएगा, हैव कब आएगा, ठीक है। बीन तो आना ही आना है, फोर कब आएगा, सिंस कब आएगा, कब टाइम स्पेसिफिक दे रखा होगा, कब टाइम स्पेसिफिक नहीं दे रखा होगा, ठीक है। ही शीट, इसके थोड़े से रूल्स हैं ना, तो थोड़े ज्यादा हो गए ना, सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, उसके हिसाब से फिर हैज हैव चेक करो, फिर उसके हिसाब से वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कैसे बनाओगे, उसके साथ आईएनजी कैसे लगाओगे, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में भी एक आधा चीज अभी रहती हैं, वो फिर कराऊंगी। तो पहले केवल इतना सा करके उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं इस टेंस के साथ, ठीक है। इसी की प्रैक्टिस करो अभी तक। थैंक यू वेरी मच।